वेरी गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था आप सभी ने घर में दोबारा ज़रूर रीड किया होगा और मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। इफ़ अगर नहीं भी समझ में आता है, कहीं कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या अंडरस्टैंडिंग में आपके प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आती है, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आती है, तो आप अपनी क्वेरीज को पूछिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। देन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था, अब हम लोग अपनी फेयर कॉपी में वर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम फेयर कॉपी में अपना वर्क करेंगे। वर्क स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग फर्स्ट पेज पे क्या बनाते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बनाते हैं, हेडर लिखेंगे नेम बॉक्स और उसमें क्या करेंगे हम लोग, नेम बॉक्स में क्या लिखेंगे, नेम में क्या होता था, स्टूडेंट नेम या फिर नेम, केवल आप नेम भी लिख सकते हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्कूल नेम, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते थे। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करते हुए हम लोग नेम बॉक्स बना लेंगे। स्टूडेंट्स, नेम बॉक्स बनाने के बाद क्या हम करेंगे, अगले पेज पे इंडेक्स बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट पेज पे नेम बॉक्स बनाना है, सेकंड पेज पे हमें इंडेक्स बनाना है। सेकंड पेज पे इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हेडर डालेंगे सेंटर में इंडेक्स, देन इसमें हम लोग कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का होगा, सेकेंड कॉलम टॉपिक का होगा, थर्ड कॉलम डेट का एंड फोर्थ इज फॉर साइन, चौथा जो है वो साइन के लिए होगा। ठीक है, इस तरह से हमने अपना इंडेक्स प्रिपेयर कर लिया। अब पेज नंबर थर्ड पे, तीसरे पेज पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट लिखेंगे। अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग पेजेस पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्फ़ाबेट को कैपिटल और स्मॉल को कंबाइन लिख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से पूरा हम Z तक अल्फ़ाबेट भी लिख लेंगे। तो स्टूडेंट, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, फर्स्ट पेज पे नेम बॉक्स, सेकंड पेज पे इंडेक्स, थर्ड पेज पे अल्फ़ाबेट, ये करना है। देन फोर्थ पेज से हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इतना सभी को समझ में आ गया है? एक बार आप लोग केयरफुली इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम अपने चैप्टर पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था बताइए, किसी को नेम लर्न है? हमारे चैप्टर का नेम था फूड। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यही तो था ना हमारे चैप्टर का नेम। अब हम लोग क्या करेंगे, हार्ड वर्ड। आज हम लोग क्या करेंगे, हार्ड वर्ड। तो फर्स्टली आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, थॉट लिखेंगे। डेट थॉट के बाद अपना चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम लिखेंगे। चैप्टर 1 फूड, where does it come from, where does it come from, फूड कहाँ से आता है, यही हमारे चैप्टर का नेम था। स्टूडेंट्स, अब आप लोग साइड में हेडर डाल लीजिए, हार्ड वर्क, हार्ड वर्ड। सभी ने हेडर लिख लिया है? अब हम लोग 1 2 लिखते हुए, न्यूमरल्स लिखते हुए अपना हार्ड वर्ड लिखेंगे। फर्स्ट वन इज द इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहते हैं। मीन्स अगर किसी चीज में
5 या 6 चीज़ें या उससे ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं तो हर एक थिंग उसमें एक इंग्रेडिएंट का वर्क करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट बोलेंगे। मीन्स एक पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं उसको हम लोग। ऑमनीवोर्स, स्टूडेंट्स बताइए ऑमनीवोर किन्हें बोलते हैं? मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में ऑमनीवोर्स किन्हें कहते हैं। ऑमनीवोर्स बताइए, एनिमल्स which are capable to feed both plants and meat, जो प्लांट और मीट दोनों को कंज्यूम करते हैं या दोनों को ईट करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑमनीवोर। नेक्स्ट वन यानी थर्ड इज नेक्टर, फोर्थ इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आप बताइए न्यूट्रिएंट्स किन्हें बोलते हैं? न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है तो फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं। देन फिफ्थ वन इज द एडिबल। एडिबल मीन्स जो खाने के योग्य हो, खाने लायक हो या फिर ईटेबल हो, एडिबल। सिक्स्थ वन इज द कॉन्डिमेंट्स। स्टूडेंट सेवेंथ पॉइंट जो है मैं साइड में लिखूंगी, बट आपको साइड में नहीं लिखना है, आपको इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करना है। 6 के बाद 7, देन 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 एंड 10, बट मैं आपकी हेल्प के लिए साइड में लिख दे रही हूँ। सेवेंथ इज कार्निवोर। कार्निवोर्स वो एनिमल्स जो फ्लैश या मीट ईटर होते हैं, उन्हें हम लोग कार्निवोर बोलते हैं। 8th one is malnutrition. Malnutrition. Malnutrition means न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी को हम लोग बोलते हैं malnutrition. Then 9th is herbivores. Herbivores. हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? स्टूडेंट्स याद करिए मैंने क्या समझाया था, प्लांट ईटर्स। प्लांट ईटर्स आर जनरली कॉल्ड हर्बीवोर्स, जो केवल प्लांट्स, क्रॉप्स, ग्रासेस को ही ईट करते हैं। देन लास्ट वन इज कंज्यूम। कंज्यूम मीन्स क्या होता है? कंज्यूम करना या यूज करना। आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो क्या है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड प्लांट्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल आर कंज्यूमर्स। सो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है कंज्यूम। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स आप अपनी फेयर कॉपी में ये हार्ड वर्ड नोट करिए एंड प्रैक्टिस करिए इन हार्ड वर्ड की रफ कॉपी में, और इनकी मीनिंग भी लर्न करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगी। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स इसे नोट कर लीजिए एंड इसे लर्न भी करना है आपको। सिर्फ केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, केवल राइटिंग वर्क से काम नहीं चलेगा, इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है, देन लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स इतना वर्क कंप्लीट करिए, देन फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप
इन वर्ड्स को पढ़िए, समझिए, लर्न करिए, और जो भी मैंने चैप्टर समझाया था, अब तक की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछिए, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।